हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सीप स्कोर क्या रहेगा। कुछ लोग बता रहे थे कि मेरा 125 आ रहा है, मेरा 130 आ रहा है ओबीसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सबके मन में जितना भी क्वेश्चन चल रहा है इस समय, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आपके दिमाग में, सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो जो एबीपीएमयू क्वेश्चन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है, वो रिज़ल्ट ज़्यादा दिन नहीं लेती है जारी करने में। वो लगभग 10 से 12 दिन में ये लोग रिज़ल्ट जारी कर देते हैं। अब जिस दिन आपकी ऑफ़िशियल आंसर की आएगी, उसके 1 दिन बाद हो सकता है उसके दूसरे दिन आपकी रिज़ल्ट जारी कर देंगे। क्योंकि जो आपकी बीएससी नर्सिंग की क्लास होती है, वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। तो 1 अगस्त से स्टार्ट करने के लिए इन्हें जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। 3 राउंड का काउंसलिंग होता है, कभी-कभी स्टे राउंड भी हो जाता है। तो ऐसे में इनके पास ज़्यादा समय नहीं है कि ये रिज़ल्ट को डिले करें। ये जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो लगभग 20 तारीख के बाद कभी भी रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं ये। तो आशा करते हैं कि ये रिज़ल्ट वाली जो कन्फ्यूज़न होगी वो आपकी दूर हो गई होगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। अब दूसरी बात आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सीप स्कोर क्या है और कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले कुछ कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। 2023 के बेस पे है कि पिछले साल में कौन सा कितना कट ऑफ गया था किस कैटेगरी का। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं वो जनरल कैटेगरी का देखते हैं। जनरल कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो है 130। अगर आपका मार्क्स जो है 130 या 130 प्लस आ रहा है, तो लगभग आपका जो है वो सेफ स्कोर है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहता है वो लगभग सेम रहता है। 1 नंबर या 2 नंबर का फ़र्क रहता है, कभी-कभी वो भी सेम चला जाता है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 125 प्लस। अगर आपका जो नंबर है 125 या 125 प्लस आ रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये आपका सेफ स्कोर है। और वहीं पे अगर हम एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का आपका जो सेफ स्कोर है वो 110 से 115। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है 110 या 115 के बीच में आ रहा है, तो ये जान लीजिए कि आपका ये सेफ स्कोर है, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ये एससी कैटेगरी का है। और वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी का देख लें, तो एसटी कैटेगरी का जो है वो है 95 से 100। अगर इतना नंबर आपका आ रहा है एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं, तो आप एक सेफ स्कोर पे हैं, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक सेफ स्कोर बता दिया गया कि आपका कितना होना चाहिए। जैसे जनरल का आपका 130 होना चाहिए या उससे प्लस में होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 125 होना चाहिए या उससे प्लस में होना चाहिए। या फिर उसके बाद एससी का आपका 110 से 115 के बीच में होना चाहिए। और वही एसटी का 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। ये आपका सेफ स्कोर है। अब इसमें भी +2 या -2 भी हो सकता है। इनका कट ऑफ हो सकता है जनरल का 129 भी हो सकता है, 131 भी हो सकता है। वहीं ओबीसी का 125 जो कट ऑफ बताए हैं, वहाँ पे हो सकता है +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कट ऑफ 124 भी जाए, हो सकता है कि 126 भी जा सकता है। तो ये वेरी करता है कि इनका कट ऑफ। लेकिन जो पिछली बार काउंसलिंग हुई थी, 125 नंबर पे ओबीसी वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। जिसका 125 नंबर था, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। वहीं जनरल वालों को 129, 130 नंबर वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो ये वेरी करता है कि कट ऑफ क्या जा रहा है। अगर आप काउंसलिंग सही कराएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये कट ऑफ वाली जो कन्फ्यूजन था वो पता चल गया होगा। और जो यहाँ पे सेफ स्कोर है, ये भी आपको लगभग पता चल गया होगा कि सेफ स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर जो अभी बताया गया है 130, 125, 100 जो भी बताया गया है, अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 125 बताया है ओबीसी में और आपका लगभग 124 आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा।
125 सेफ स्कोर अगर बताया गया है, तो अगर आपका 124 आ रहा है, 123 आ रहा है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि जो इनकी काउंसलिंग होती है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मान लीजिए इनका जो कट ऑफ गया है 125 गया है। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई ओबीसी वालों को जो 125 नंबर पाए थे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अब वहीं जब उनकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो ये अपना कट ऑफ डाउन करेंगे। हो सकता है 124 लेके आएँ, हो सकता है 123 भी ला सकते हैं। तो जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो जितने लोग का 124 नंबर होगा, 123 नंबर होगा, अगर वो बढ़िया से काउंसलिंग करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं जब इनकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी ओबीसी वालों का, तो इनका जो नंबर है वो हो सकता है कि 123 पे भी ला सकते हैं, 122 नंबर पे भी ला सकते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, तो इन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और वैसे जनरल वालों का है, जो जनरल वाले हैं उनका 130 नंबर होना चाहिए, तब इन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पिछली बार मिल गया था। वही जब इनकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है तो ये अपना कट ऑफ थोड़ा डाउन करते हैं, जिससे कि क्या हो कि गवर्नमेंट सीट फिल हो सके। तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में 129 भी हो सकता है, 128 पे भी ये ला सकते हैं अपनी कट ऑफ। तो जैसे-जैसे इनकी काउंसलिंग का जो राउंड होता है बढ़ता जाता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वैसे-वैसे इनकी जो काउंसलिंग होती है, कट ऑफ होता है, एक-एक नंबर, 1-2 नंबर कम होती जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो सेफ स्कोर बताया गया है, अगर आपका उतना आ रहा है, तो आप जान लीजिए आप सेफ हैं। अगर आप उसका 1-2 नंबर कम आ रहा है, तो वो वहाँ पे आपको स्मार्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है स्मार्ट काउंसलिंग। अभी स्मार्ट काउंसलिंग क्या है? स्मार्ट काउंसलिंग आप तब करेंगे जब आपका सेफ स्कोर से आपका 1 नंबर या 2 नंबर कम आ रहा हो। जैसे मैंने जनरल का बताया 130, अब आपका नंबर 129, 128 आ रहा है, तब वहाँ आपको स्मार्ट काउंसलिंग करना पड़ेगा। स्मार्ट काउंसलिंग मतलब आपको ऐसे कॉलेज को चॉइस करना पड़ेगा जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाती होगी। अब आप हाई लेवल का कॉलेज चूज़ कर लेंगे, जैसे केजीएमयू, एबीएमयू, जो सेफ स्कोर से आपका वैसे ही नंबर कम है, तो केजीएमयू, एबीएमयू को एलएलआरएम जैसे कॉलेज को चूज़ करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ये 2023 की घटना थी। एक लड़की थी ओबीसी कैटेगरी की, उसका नंबर था 127, ये ओबीसी की थी। और वहीं एक लड़की थी, उसका नंबर 125 था, वो भी ओबीसी की थी। दोनों ने काउंसलिंग कराया, दोनों ने गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप किया। लेकिन क्या हुआ, जब रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, तो 125 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वहीं 127 वाले को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। गलती क्या की थी ये? इन्होंने काउंसलिंग जो किए थे वो गलत तरीके से की थी और इन्होंने जो काउंसलिंग की वो सही तरीके से की, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका नंबर कम है। अगर इन्होंने स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग की इसलिए इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और इन्होंने इनका 127 नंबर था, इन्होंने काउंसलिंग गलत तरीके से, इसलिए इन्हें फर्स्ट राउंड में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो आपको जब काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी तो बहुत अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। अगर आपका नंबर कम है तो बिल्कुल आपको एकदम केयरफुली काउंसलिंग सही तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग एकदम सही तरीके से करनी है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बता दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज को कैसे रखना है, कितने नंबर वालों को किस तरह से काउंसलिंग करनी है। वो तो वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी कि काउंसलिंग आपको कैसे करानी है। तो ये कुछ था इन्फॉर्मेशन जो आपको देना था। अब बता देते हैं कि 2023 में कितने नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज जो 2023 में काउंसलिंग हुई थी, वो फर्स्ट राउंड भी हुई थी, सेकंड राउंड भी हुई थी और थर्ड राउंड हुई थी। जब तीनों राउंड हो गया था तब भी गवर्नमेंट सीट खाली रह गई थी पिछले साल। तो बाद में एक बार क्या हुआ कि स्टे राउंड भी हुआ था। आपको याद होगा स्टे राउंड हुआ था, ये लखनऊ के लुलु मॉल में, और वो भी ऑफलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन में जो स्टे राउंड हुआ था काउंसलिंग, उसमें ओबीसी का एक लोग थे, उनका नंबर था 119। 119 नंबर था, ओबीसी कैटेगरी के थे, इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अब ये एकदम लास्ट में गए थे, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, स्टे में जाके सीट खाली थी तब जाके मिल गया। वैसे अगर आपका 122 से 123 है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कट ऑफ 125 जा रहा है, जितना मैं बता रहा हूँ कि अगर 125 जा रहा है और उसके उसके हिसाब से अगर आपका नंबर 123 से 22 है, तो आप स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन फिर वही है कि आप टॉप लेवल का कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जितना भी आपका कन्फ्यूजन रहा होगा कट ऑफ से लेके, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब आपकी जो भी समस्या थी, जो भी कन्फ्यूजन था, वो सब दूर हो गया होगा। फिर
इस चैनल का एक और ख़ासियत है, ऐसा नहीं है कि ये चैनल जो है कि आपके केवल इंट्रेंस एग्ज़ाम और काउंसलिंग से ही रिलेटेड वीडियो रहेगा। इस चैनल पे आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो इस चैनल जब तक आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा। चाहे वो आपका बुक नेम हो, असाइनमेंट हो, ऑथर नेम हो, हैंड रिटन नोट्स हो, पीडीएफ हो, असाइनमेंट का पीडीएफ, जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है उस टाइम जब आपकी जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, पीडीएफ आपको असाइनमेंट दिया जाता है लिखने के लिए, वो सभी, फिर यूनिवर्सिटी जो आपकी एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जितनी भी प्रॉब्लम आपको आएगी बीएससी नर्सिंग करते समय, वो सभी प्रॉब्लम का सलूशन इस चैनल के थ्रू आपका सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चैनल केवल आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही केवल हेल्प करेगा। आपका जब तक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये चैनल आपका हेल्प करता रहेगा। समय-समय पे आपका बुक नेम और कौन से ऑथर का किताब लेना है, कौन-सी आपको हैंड रिटन नोट्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी, सभी का सलूशन इस चैनल के थ्रू किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन रहा होगा, काउंसलिंग से थ्रू सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो सभी आपको बता दिया गया है। तो आशा करते हैं कि अब आपको टेंशन कोई नहीं होगा। आप इंतज़ार करिए कि आपका जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।